आज की क्लास को। आज का टॉपिक है हिरण्यकश्यपु का साधु पुत्र प्रहलाद। जैसा कि आपको पता है, पिछले चौथे अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न यही था कि कोई इतने ही साधु पुत्र को, जो कि हर तरीके से योग्य है, हर तरीके से अपने पिता को स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, विद्रोही नहीं हैं, सम्मान करते हैं, एक अच्छे भक्त हैं, ऐसे पुत्र को कैसे कोई पिता त्याग सकता है या उसका अपमान कर सकता है? ये कैसे संभव है? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर यही है कि क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, यही सबसे बड़ी समस्या थी, और कोई भी समस्या नहीं थी। प्रहलाद महाराज सारे कार्यों में निपुण थे, हर एक तरीके से। बस एक ही समस्या, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, और यही चीज हिरण्यकश्यपु को खटकती थी कि ये क्यों भक्त हैं। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भौतिक जगत में इनग्रॉस्ड था। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड होता है भौतिक जगत में, उसको समझ में नहीं आता कि भक्ति की क्या महिमा है और भक्ति हमको क्यों करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है जीवन में। उसे लगता है कि बस यही भौतिक जगत ही है जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, सबसे ज्यादा आनंद वो यहीं प्राप्त कर सकता है। वो इसी मोह में रहते रहते अपना जीवन बिता देता है। जिस प्रकार एक मल में रहने वाला कीड़ा कभी भी नहीं जान पाता कि मल जो है वो बहुत खराब है और उससे बहुत अच्छी चीजें बाहर हैं। उसे लगता है बस यही संसार है हमारा, वो मल से बाहर नहीं निकलना चाहता। वैसे ही एक भौतिकता से आकृष्ट है ना, एक व्यक्ति जिसके मन और चित्त में भौतिकता जो है वो एकदम अंदर तक चली गई है, उस व्यक्ति को आध्यात्मिकता समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि भाई जो ये डिवोटीज हैं, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ये लोग जो हैं बेकार हैं, है ना, ये लोगों को कोई और काम नहीं है, ऐसा विचार रखते हैं, है ना। तो इसलिए उन लोगों को समझ पाना भक्ति के बारे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज बताएंगे भी इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस के कारण, एक शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शंस के कारण, है ना। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं इस चैप्टर में, हिरण्यकश्यपु का साधु पुत्र प्रहलाद। आइए। तो इस चैप्टर में नारद जी भी आंसर देना प्रारंभ कर रहे हैं। देखो भाई, नारद युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, तो नारद जी अब उसका आंसर देना यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नारद उवाच, थोड़ा सा हाँ, श्री नारद उवाच, इसको थोड़ा हम जूम आउट कर दें। पौरोहित्याय भगवान अन्व्रतः काव्याकिलाशुरे संडामर कौशुतो तस्य दैत्यराज ग्रहांतिकै। यस यस, संतोष प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। प्रभु जी थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे तो। हाँ, जस्ट आई एम डूइंग। थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए प्रभु जी। अच्छा, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकश्यपु आदि असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न करने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के दो पुत्र शंड तथा अमर हिरण्यकश्यपु के महल के पास ही रहते थे। हाँ, देखिए इस श्लोक में आया है पौरोहित्याय भगवन। क्या कहा गया? पौरोहित्याय, पुरोहित के रूप में स्वीकार किया गया। किसको? काव्या। काव्या किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है शुक्राचार्य को, क्योंकि ये इनके पिता का नाम कवि था, इसलिए कवि के पुत्र काव्या। जैसे भरत के पुत्र भरत जो थे, उनके कारण भारत बोला जाता है, भरत के पुत्रों को भारत बोला जाता है ना, भरत के वंशज। इसको देखिए भगवान भी कई बार भारत बोलते हैं अर्जुन को, है ना।
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान बोलते हैं। तो भारत किसके लिए बोल रहे हैं? अर्जुन के लिए, क्योंकि भरत वंश में है। तो ऐसे ही कवि वंश में होने के कारण, कवि जो है इनके पिता होने के कारण, शुक्राचार्य को कभी कभी काव्य बोला जाता है। किला असुरय, है ना। असुरों के द्वारा क्या किया गया, किनको पुरोहित बनाया गया? किसको पुरोहित बनाया गया असुरों के द्वारा? शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया गया, है ना। तो राजनीति, है ना, जैसे राजनीति में कैसा होता है कि जो दुश्मन का दुश्मन वो है अपना दोस्त, है ना। ऐसे काम होता है। अभी देखिए राजनीति में हम देखते हैं कितना सब कुछ चल रहा है। राजनीति में दुश्मन का दुश्मन देखा जाता है, उसको संधि कर ली जाती है, उसकी अलग पार्टी बन जाती है, वो कहता है मेरी पार्टी में आ जाओ, है ना। अभी देखिए कितना कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है राजनीति में, है ना। सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, है ना। तो राजनीति में ऐसा ही रहता है। ये जो पुरोहित के रूप में क्यों चुना इनको, शुक्राचार्य को? क्योंकि ये जो शुक्राचार्य जी जो हैं, इनके बहुत बड़े शत्रु हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी, बृहस्पति जी किसके गुरु हैं? देवताओं के। देवताओं के हैं। तो देवताओं के जो गुरु हैं, उनसे दुश्मनी होने के कारण ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन हो गई असुरों के लिए पुरोहित के रूप में आने के लिए। शुक्राचार्य और बृहस्पति मुनि में अगर देखा जाए तो दोनों में बड़ा कौन है ज्ञान की दृष्टि से? शुक्राचार्य जी, वो ज्यादा बड़े हैं। यस, शुक्राचार्य जी ज्यादा बड़े हैं। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं? ओके, तो शुक्राचार्य जी ज्यादा बड़े हैं हर तरीके से। हर तरीके से उनको ज्यादा नॉलेज है। उनके पास मृत संजीवनी विद्या है। वो जानते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति जो मृत हो गया उसको जिलाया जा सकता है। उन्होंने जिलाया भी है। बलि महाराज जो हैं वो मृत हो चुके थे, मर चुके थे। शुक्राचार्य जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। वो ताकत है शुक्राचार्य जी के पास, बृहस्पति मुनि के पास नहीं। हाँ, वो ताकत। तो और साथ साथ में शुक्राचार्य जी को बहुत ज्यादा नीतियों का भी ज्ञान है। बहुत सारी नीति पता है उनको, कब कहाँ पे कैसे कैसे चीजों को प्रयोग किया जाता है। तो शुक्राचार्य जी को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया असुरों ने। पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरहित मतलब, पुर मतलब जो आगे आगे, हित करता है। आगे आगे का क्या मतलब है? देखो शास्त्रों में बहुत सारे विधान हैं, कब क्या करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी, कौन सा कहाँ क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे विधान हैं शास्त्रों में। उन सारे विधानों को जो जानता है, समझता है और यजमान को मदद करता है समझाने में और कार्यों को करवाने के लिए, आगे आगे उसका हित करने का प्रयास करता है, उसको पुरोहित बोला जाता है। तो ये बना लिए गए पुरोहित शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी के जो दो पुत्र थे जिनका नाम था संड और अमर्क, अब ये दोनों जो लोग थे, अब जो कि भाई पिताजी तो पुरोहित बन गए, वो भी किसके पुरोहित? पूरे जो विश्व ब्रह्मांड का जो राजा है, जो दैत्यराज का पुरोहित बने। तो इनके दोनों बेटे दैत्यराज ग्रहांति के घर के आसपास ही रहने लगे। हिरण्यकश्यपु के ग्रह के पास में ही रहते थे। उनको बढ़िया महल मिल गया, दोनों बेटों को आराम से रहने लगे, है ना। ये दोनों बेटे संड और अमर्क नाम से। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। कहते हैं देखो, जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखता है, उसे मतलब आध्यात्मिकता में रुचि है कि हमको आध्यात्मिक जगत में आ जाना है, भगवान के धाम जाना है, भक्ति करना है, ऐसे लोगों को कभी भी नास्तिकों का पुरोहित नहीं बनना चाहिए। नो रिक्वायरमेंट। सिर्फ धन के लालच में या अपने नेम फेम के लिए कि मैं हिरण्यकश्यपु का पुरोहित बनूंगा जो पूरे विश्व का राजा है, कोई जरूरत नहीं है। नेम फेम के लिए, धन को अर्जित करने के लिए नास्तिकों का पुरोहित कभी नहीं बनना चाहिए। ऐसे बहुत ही निंदा की जाती है। असली ब्राह्मण को, प्रभुपाद जी लास्ट में ही लिखते हैं, असली ब्राह्मण को नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं बनना चाहिए। वो इसका मतलब नकली ब्राह्मण है। तो क्या हुआ फिर?
तौ राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलाद नय कोविदम। तौ राज्ञा, तौ मतलब ये दोनों लोगों के लिए बोला जा रहा है, संड और अरमक। तौ राज्ञा प्रापितम, दोनों लोगों ने, कौन दोनों लोग? संड और अमर्क ने राज्ञा प्रापितम, राज्ञा राजा के द्वारा भेजा गया, किसको? बालम प्रहलादम, प्रहलाद महाराज को उन दोनों लोगों के पास भेजा गया राजा के द्वारा। नय कोविदम, नय कोविदम मतलब प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज को कुछ पता नहीं था, प्रहलाद महाराज सारी चीजों से परिचित थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नैतिक सिद्धांत सब कुछ पता थे, पूरी तरीके से उनको ट्रेनिंग मिली थी, गर्भ में ही मिल गई थी ट्रेनिंग, है ना। 9 मंथ कोर्स, है ना, हम लोग 7 डेज भगवत गीता कोर्स करते हैं, उनको भगवत गीता और सारे शास्त्रों की ट्रेनिंग गर्भ में ही मिल गई थी, जब कयाधु के गर्भ में थे, नारद जी ने उनको ट्रेनिंग दे दिया था। उनको नए कोविदम शब्द यूज किया गया, ये नए कोविदम उन्हीं के लिए, सारे नैतिक सिद्धांत उनको आते थे। लेकिन फिर भी भाई राजा हैं और पिता का दायित्व होता है कि बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दिलाए। अब हिरण्यकश्यप को जब एजुकेशन दिलाने की सोच रहा है तो वो भौतिक जगत की एजुकेशन की बात कर रहा है। उसने इन दोनों संड और अमर्क के पास अपने प्रहलाद को भेज दिया। पठयामाश तु पाठ्यानान्याश्च असुर बालकान, अन्य लोग भी, सारे असुर बालक भी साथ साथ में जहां पढ़ाई करते हो, ऐसी जगह पर अपने प्रहलाद को भी उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया, है ना। यस, अब देखिए यहां पर तो राज्ञा प्रापितम बालम, प्रापितम का मतलब है भेजा, संड और अमर्क को नहीं बुलाया, है ना। तो ये व्यवस्था थी शिक्षा की। शिक्षा के समय बालक जो होता था वो पढ़ने जाता था बाहर, है ना। आजकल व्यक्ति पढ़ने ही नहीं जाना चाहता, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया तो और भी लोग जाते ही नहीं है ना। बच्चों, जहां पर तपस्या नहीं है पढ़ाई नहीं हो सकती, शिक्षा नहीं हो सकती, है ना। तपस्या बहुत रिक्वायरमेंट है, आपको तप होना चाहिए। आजकल देखिए समाज में लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, हमारे स्कूल में एसी लगी हुई है, हमारे स्कूल में, अभी एक स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, उसने लिखा कि भाई हमारा पहला, भारत का पहला एप्पल स्कूल। मतलब क्या है, हर जगह एप्पल ही एप्पल, है ना, और कोई फल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं, एप्पल मतलब सारे टैब, सारे कंप्यूटर सब एप्पल कंपनी के ही रहेंगे। अरे भाई ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब आप आधुनिकता में लेके जा रहे हैं बच्चों को बहुत ज्यादा। एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छी हमारे यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, वो सब नहीं। हमारे यहाँ एसी लगी हुई है ना, हमारे यहाँ बड़ा लॉन है, ये है वो है, तो तपस्या नहीं हो रही है बच्चों की, बच्चे आराम कर रहे हैं, है ना, एसी में सो रहे हैं वहां पर। ये समस्या है। जब तपस्या होती है शरीर में, तब वो सब आध्यात्मिक जो शिक्षा मिलती है, जब सीखता है गुरुकुल में। देखिए राजा के बच्चे हैं, है ना, कोई कॉमन मैन नहीं है कि कोई गांव के बच्चे हों, राजा के बच्चे हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन फिर भी उनको गुरुकुल भेजा जा रहा है ना। तो जब गुरुकुल भेजने का यही होता था पर्पस, जब व्यक्ति वहां पर सामान्य बालकों की तरह रहता था, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है तो अलग तरीके से, वैसा तो अलग तरीके से ना, सामान्य बालक। और वहां जाकर के उस समाज के सबसे निचले तबके की जो समस्याएं हैं उसको समझ सकता था, क्या समस्याएं उन लोगों की हो सकती हैं। फिर ऐसा जब ट्रेंड हो जाता था, वो व्यक्ति राजा बनता था। जब वो राजा बनेगा तो वो जानता था कि भाई, जानता होता है कि किस मनुष्य को किस प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा कैसे हो सकते थे? सुदामा तो एकदम गरीब परिवार से थे और भगवान कृष्ण तो बहुत ही उन्नत, समान शिक्षा सबको प्राप्त थी, है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज को भेजा गया। हालांकि प्रहलाद महाराज तो जन्म से ही भक्त थे, नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको कोई शिक्षा उच्छा की जरूरत नहीं, वो तो सबको पढ़ा देंगे वहां पे, और करेंगे ही वही वहां पे जाकर के वो असुर के बालकों को भी पढ़ा देंगे। वो लोग जो अपना सब भूल करके भक्ति करने लगेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। नय कोविदम, वो सारे नैतिक सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित थे, उनको कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक पिता के दायित्व के कारण उनको पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। अच्छा, तो क्या हुआ, यत्र गुरुणा प्रोत्रम शुश्रुवे अनुपाठ च ना साधु मनसा मेने स्वपराशद ग्रहाश्रयम्।
यत तत्र, वहां पर, गुरुणा प्रोत्रम, जो कुछ गुरु पढ़ाते थे, शुश्रुवे, सुन लेते थे, अनुपपाठ चा, बोल भी देते थे। गुरु ने पूछा बताओ क्या पढ़ाया, हाँ ये पढ़ाया आपने, अच्छा ये क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया, लेकिन न साधु मनसा, उसको अच्छा नहीं मानते थे कि बेकार एकदम ये सब है, ये सब कोई मतलब नहीं है इन सब सारी चीजों का। क्यों? मैंने स्वपराशद ग्रहाश्रयम, क्योंकि वो विचार करते थे ये जितनी चीजें ये व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, संड और अमर्क, सब में बस एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, स्वपरा। स्वपरा, स्व मतलब क्या मेरा है, परा मतलब क्या दूसरे का है। इसी का असत ग्रहण, यही बुरा भाव पढ़ा करके हम लोगों को हमारे मस्तिष्क में डाल रहे हैं। ये तुम्हारा है, इसकी रक्षा करो, वो दूसरे का है, उसको छीन लो, उसको धोखा दो, किस तरीके से उसको ठग सकते हो, किस तरीके से नीतियों में आगे बढ़ सकते हो, है ना, कैसे दूसरे राजाओं का दमन कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज कहते थे क्या स्व परा मेरा तुम्हारा यही पूरा लगा के रखा है। अरे हम सभी लोग भगवान के दास हैं, सभी को आपस में मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है और एक तरीके से सब कुछ अपना है भगवान की सेवा के लिए। ये स्वपरा, उनको ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन विरोध नहीं करते थे, है ना। क्या करते थे? शुश्रुवे अनुपाठ, सुनते भी थे, बोल भी देते थे, लेकिन ना साधु मनसा, उसको अच्छा नहीं मानते थे, समय का इंतजार कर रहे थे बस। उन्हें वो विषय में कोई रुचि नहीं थी, कोई पसंद नहीं था उनको, है ना। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताते हैं कि भाई भक्त तो वो किसी को ना तो शत्रु मानते हैं ना मित्र मानते हैं। कौन इस जगत में बताइए शत्रु है कौन मित्र है? कोई शत्रु मित्र नहीं है। भक्त, उस भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है कि भाई हर व्यक्ति भगवान का दास है। अच्छा लेकिन अभी तो हमको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर ठीक है, वो भूल गया है अभी, है ना, अपने दासत्व को भूल गया है, अपनी स्थिति को भूल गया है। गुणों के प्रभाव के कारण वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। हमको हो सकता है परेशान कर रहा हो, हमको तंग कर रहा हो, या हमको कोई लाभ दे रहा हो, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, सब कुछ गुणों के प्रभाव में है। वस्तुतः वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास है, बस। भगवान इसके बारे में भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्लोक बोलते हैं, ममैवांशो जीव भूता, है ना, ममैवांशो, कि जीव जो है वो मेरा अंश है। तो भक्त लोग जो होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सिखाते इसको शत्रु बनाओ उसको मित्र बनाओ, नो, नॉट लाइक दैट। वो ये सिखाते हैं कैसे प्रत्येक जीव के साथ हम समानता का व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। हमारे पास ये मनुष्य शरीर है, दूसरे जीवों के पास कोई और शरीर हो सकता है, किसी दूसरे प्रकार का शरीर हो सकता है, उसका चेहरा अलग है ना, उसके उसके कार्य करने का तरीका अलग है, व्यवहार अलग है, बट हर कोई व्यक्ति जो है वो आत्मा है, और आत्मा है इसलिए भगवान का दास। तो क्यों किसी से हम भेद दृष्टि रखें? जब भगवान राम हनुमान जी से मिलते हैं, तो हनुमान जी वहां पर यही बताते हैं कि अनन्य भक्त कौन होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान जी हनुमान जी को बताते हैं कि मेरा अनन्य भक्त कौन है, जिसको माना जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग डिवोटी है। तो क्या है? सो अनन्य, वो व्यक्ति अनन्य है, जाके असी, जिसके मति न टरे हनुमंत, जिसकी ये मति एकदम हटती नहीं है। क्या मति? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, कि मैं भगवान का दास, है ना, और ये सारा जगत चाहे वो चर हो या अचर हो, मेरे स्वामी भगवान का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इस तरीके से देखता है सबको भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो इस संसार के समस्त जीवों को प्रसन्न करता है, उनको अपना सुहृद मानता है और उनकी सेवा करता है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि भगवान क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरा जगत। तो इस तरीके से वो व्यवहार रखता है, लव गॉड लव ऑल, है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम सबको प्रसन्न करेंगे, सब लोगों को खुश कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो फिर करें क्या? भगवान को खुश करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करिए, तब सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम,
जिसको प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सिंसियर हैं, है ना, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपके मन के विचार एक लाइन में है, उनमें अंतर नहीं है, तब सभी चीजें अपने आप सही हो जाती है ना। भगवान व्यवस्था करें, अरे ऑलरेडी इतना मैनेजमेंट भगवान कर ही रहे हैं ना, हम कितना मैनेजमेंट करते हैं, भगवान का कितना मैनेजमेंट है ना। तो भगवान को जब आप प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो क्या आपके जीवन, आपकी बागडोर नहीं संभालेंगे? भगवान यही कहते हैं पूरी भगवत गीता में कि जो मेरे प्रति अनन्य है उसको कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हम देखेंगे। तो अभी क्या हुआ, जब ये दोनों लोग ले गए उनको सिखाने के लिए, है ना, उनको ट्रेनिंग दिया खूब बढ़िया तरीके से, है ना, जबरदस्त तरीके से सिखाया विखाया अपना नीति कि ऐसा करना चाहिए, धोखा देना चाहिए, ऐसे राजा का दमन करना चाहिए, है ना, कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, अनेक अनेक प्रकार की नीतियां सिखाया। प्रहलाद महाराज इधर से सुन करके बोल करके इधर से निकाल देते थे, उनको कुछ रुचि नहीं थी उन सब चीजों में। तो भाई एक बार क्या हुआ, ये षंड अमर लेकर के गए हिरण्यकश्यप के पास, कहा भाई देखो हम ट्रेनिंग करा के लाए है ना आपके बच्चे को। अच्छा ठीक है भाई। एकदा सुरराट पुत्रा, एक बार क्या हुआ, सुरराट, सुरराट मतलब असुरराट, एकदा असुरराट पुत्र, हाँ करेक्ट, अंकम आरोप्य पांडवा, पांडवा शब्द युधिष्ठिर के लिए यूज किया गया, युधिष्ठिर को नारद मुनि बता रहे हैं ना। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज एक बार क्या हुआ, असुरराट पुत्र अंकम आरोप्य, एक बार हिरण्यकशिपु ने अंक मतलब अपनी गोद में, आरोप्य का मतलब उसको लिया, किसको लिया अपनी गोद में? प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में उठाया, है ना, छोटे से बालक हैं, उम्र यही कुछ 4-5 साल होगी, 4 साल मान लेते हैं प्रहलाद महाराज की, अपनी गोदी में उठा, बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना। पप्रक्ष प्रपक्ष, पूछा प्रहलाद महाराज से, कथ्यताम बताओ बेटा, वत्स, ए प्यारे पुत्र, है ना, वत्स मतलब होता है जैसे बछड़ा होता है, तो बहुत प्रेम के साथ अपने बेटे को, है ना, माता पिता को बड़ी इच्छा होती है ना, जब कभी कोई देखिए बच्चे स्कूल से पढ़ करके आते हैं तो कभी कोई नहीं मम्मी या पापा बुलाते हैं, कहते बेटा क्या तुमने पढ़ा थोड़ा बताओ, है ना, स्कूल में क्या तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया, मैथ्स वाले सर ने क्या पढ़ाया, है ना, साइंस वाली टीचर ने क्या पढ़ाया, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी अपने बेटे से प्रश्न पूछ रहा है, वत्स मन्यते साधु यद भवान, मन्यते, अच्छा तुम बताओ कि तुम जो मानते हो साधु सबसे बेस्ट चीज, है ना, तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज क्या है? कितना देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बेस्ट चीज, तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है तुमको, हाँ, तो तुम ये बताओ उन सब में सबसे बेस्ट क्या है, तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे, तुम जो मानते हो कि सबसे अच्छा है, वो चीज तुम मुझको बताओ। बड़े दुलार से पूछा हिरण्यकश्यप ने, है ना। अब प्रहलाद महाराज को जो बेस्ट चीज लगी होगी तो हम समझ ही सकते हैं उनका बेस्ट क्या है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली बेस्ट चीज जो है, सर्वश्रेष्ठ अंश क्या है, ये वेदों में बताया गया है। वेदों में एक वाक्य है, यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, यस्मिन विज्ञाते मतलब जिसको जानने के बाद सब कुछ व्यक्ति जान जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है कि नहीं। अभी देखिए आप फिजिक्स जानेंगे तो केमिस्ट्री नहीं जान सकते, केमिस्ट्री जान गए तो मैथ नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आप जान लो तो जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, वो सब कुछ जान जाएगा जो वास्तव में जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसी चीज जो है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, और वो है भगवान के बारे में जानना। तो यही चीज वो बताने वाले हैं प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद तो उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, असुरराज हिरण्यकशिपु की तरह तो है नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे सामने भी कभी कभी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आते हैं, हिरण्यकशिपु की तरह दार्शनिक लोग आते हैं और हम हमारे साथ हमसे शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हम विजयी हो जाते हैं उनके सामने। वो भले बहुत मेटलिस्टिक एजुकेशन में उन्होंने पीएचडी नासा में पढ़ा, साइंटिस्ट पढ़ा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है वास्तव में, वो सिर्फ भौतिक
आनंद के ही पीछे हैं, इस भौतिक जगत में एग्जिस्ट करना चाहते हैं हिरण्यकश्यप की तरह। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं, हिरण्यकश्यप बताओ तुमको क्या सर्वश्रेष्ठ अच्छा लगता है ना। तो अभी देखिए प्रहलाद महाराज, ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को कोट करते थे, है ना, और इसे हम याद भी कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। प्रहलाद महाराज जी के मुख से बोले गए एक एक श्लोक इतने ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो ये प्रहलाद, ये श्लोक कैसे है? श्री प्रहलाद वाच तत्साधु मन्ये अशुर्वर्य देहिना सदा समुद्विग्नधीयमसद्ग्रहात् हित्वातपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेता। प्रहलाद जी ने क्या बोला? तत्साधु मन्ये, देखिए पिताजी मैं जो अच्छा मानता हूं, एक्चुअली यहां पे पिताजी नहीं बोला उन्होंने, तत्साधु मन्ये, मैं जो सबसे अच्छा मानता हूं असुर वर्य, अरे असुरों में सर्वश्रेष्ठ। तो पहला हिरण्यकश्यप को लगा अरे ये तो बढ़िया है, हमको बोल रहा है कि हम असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। असुर वर्य, आप असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं बताता हूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आपने पूछा ना कि सबसे अच्छा तुमको क्या लगा, तो मैं बताता हूं मुझे सबसे अच्छा क्या लगा अभी तक जो मैंने पढ़ा। अभी देखिए प्रहलाद महाराज के दो गुरु हैं, एक सन नमक भौतिक जगत में जो भौतिकता के बारे में पढ़ा रहे हैं, और नारद जी उनको आध्यात्मिकता के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं गर्भ में। तो प्रहलाद महाराज को जो अच्छा लगा वो बता रहे हैं, वो तो वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम, हे असुर वर्य मैं आपको बताता हूं, देहिनाम जिन लोगों के पास देह है, देह मतलब शरीर है किसी भी प्रकार का, उनके पास शरीर है, सदा समुद्विग्न अधीयाम असद्ग्रहात्, वो लोग हमेशा समुद्र उद्विग्न, हमेशा परेशान रहते हैं। जिन लोगों के पास शरीर है वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो हिरण्यकश्यप पूछ सकते थे भाई क्यों परेशान रहते हैं वो लोग? क्योंकि अधियाम असद ग्रहात, क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को, असत चीजों को ग्रहण कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों के पास भी शरीर है वो सब लोग हमेशा समुद्र उद्विग्न, हमेशा दुखी रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। क्यों दुखी रह रहे हैं? क्योंकि गलत चीज को अपना मान करके बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या गलत चीज को अपना मान लिया है? शरीर को। शरीर उनका नहीं है, ना कभी उनका था, ना उनका है, ना उनका रहने वाला है, लेकिन उस शरीर को ही वो जीवन का लक्ष्य एवं स्वयं मान करके बैठे हुए हैं। इस कारण से सदा समुद्विग्न, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं, ऑल द टाइम। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कभी ये लिखा हो कि भाई आप परेशान होइए, कहीं लिखा हो नहीं। लेकिन आप हजार जगह देख सकते हैं कि लिखा होगा कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्यों भाई? क्योंकि आदमी परेशान ही रहता है हमेशा। फोटो खिंचाने जाते हैं तब वो फोटोग्राफर बोलता है भैया मुस्कुरा दो, फोटो थोड़ा अच्छी आ जाएगी, तब व्यक्ति मुस्कुरा देता है, सिर्फ फोटो के लिए, ठीक है, ताकि फोटो अच्छी आए। अंदर से पूरा फ्रस्ट्रेटेड है वो, पूरा हर तरीके से अनेक प्रकार की चिंताएं उसको सताए हुए हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सास ससुर का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। अनेक चिंताओं को अपने ऊपर बांध करके रखा हुआ है उसने। क्यों? असदग्रहात, जो चीज सत्य नहीं है उसको ग्रहण करके बैठा हुआ है कि ये मेरा है, छूट ना जाए, है ना। भाई छूटेगा तो है ही, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। इवन दो ये जो तुम्हारा शरीर है, इवन कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा करके प्रश्न पूछते हैं। तो सब कुछ बढ़िया का मतलब क्या है? इस शरीर से रिलेटेड सब कुछ, मतलब इस शरीर में सब कुछ स्वस्थ है, क्योंकि वो मानते हैं कि यही शरीर ही सब कुछ है। शरीर पे सब कुछ बढ़िया है मतलब सब बढ़िया है ना। कई लोग पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया है, उसका मतलब क्या है? शरीर बढ़िया है कि नहीं, शरीर से रिलेटेड जो परिजन हैं वो बढ़िया हैं कि नहीं, क्योंकि उसी को ही वो अपना मान करके बैठे हो। कितना आश्चर्य की बात है।
हर जन्म में हमको कोई ना कोई परिजन मिलते हैं, कोई ना कोई माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में कोई ना कोई हमें पति पत्नी स्वीकार करना पड़ता है। न जाने कितने परिजन हमको कितने जन्मों में मिले हुए हैं, मिले हुए थे, मिले हुए हैं और मिलेंगे आगे जन्मों में। लेकिन देखिए, पिछले जन्म में जो थे हम सब उनको भूल गए, अभी इस जन्म में जो मिले उनको ही सब सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं और जब ये शरीर छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं याद रहेगा यहाँ का, कौन कौन था, कौन माता पिता, किसके माता पिता, कहाँ के माता पिता, कौन बच्चे, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, कुछ नहीं, सीधे दूसरा दें, ट्रांसफर, है ना। इवन तो ये हमारा शरीर भी है, ये भी हमसे छीन लिया जाता है, तो वास्तव में हमारा है ही नहीं, लेकिन हम इसको जब मान करके बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, जैसे अब सिंपल सी बात है, आपके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, दूसरे व्यक्ति का है, अब आप उसको अपना मान करके बैठे हुए हो कि भैया ये तो हमारा मोबाइल है, हम चलाएंगे, ठीक है। तो अब परेशान तो होना ही है, क्यों? क्योंकि वो तो आपका है नहीं, वो दूसरा व्यक्ति आएगा, एक झापड़ मार करके ले जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम इस जगत में आ जाते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा परिवार, अच्छा ये हमारे लोग, ये हमारी जाति, ये हमारा वर्ण, ये हमारा धर्म, ठीक है। अब इसके पास जो कोई आया वो हमारा दुश्मन, ठीक है। हमको मतलब दुश्मन कौन? जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन की फील्ड में घुस आया, ठीक है। हम जिस चीज से एंजॉय करते हैं उसमें किसी ने दखल दिया, वो हमारा दुश्मन। और हमारे सेंस एंजॉयमेंट में जो कोई हमारी मदद कर रहा है, अरे मित्र, परम मित्र है यार हमारे, है ना, क्योंकि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद कर रहा है। सबसे बड़ा परिजन कौन है? जो हमको सबसे ज्यादा भौतिक आनंद देने में सक्षम है, सबसे बड़ा मित्र। असद ग्रहात, जो सत्य नहीं है उसको मान करके बैठना ही, यही एक चिंता का कारण है इस भौतिक जगत में पड़े हुए व्यक्ति के लिए। अब देखो, अब सोचो, ये व्यक्ति किसके सामने बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के सामने ये बात बोल रहे हैं कि पिताजी आप भले पूरे विश्व के सम्राट हैं, लेकिन आप भी असदग्रहात हैं। जिन चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं ये सब छूट जाएगा। असुर वर्य हैं, भले असुरों में राजा हैं, रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि असदग्रहात, आप भी गलत चीजों को पकड़े हुए हैं, ये सब निकल जाएगा आपके हाथ से एक क्षण में। जैसे मृत्यु आएगी, जितना ये सब आपने प्रपंच फैलाया है कि ये सम्राट पूरे स्वर्ग में, नंदन कानन में, ये वो ये कुछ काम नहीं आने वाला। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं। तो कोई व्यक्ति पूछता तो भाई करें क्या? अभी तो हम इस जगह पे फंसे हुए हैं, तो करना क्या चाहिए? तुरंत प्रहलाद महाराज आके क्या बता रहे हैं? हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। हित्वा, छोड़ दो, आत्मपातम, उस चीज को जो तुम्हारी आत्मा को नीचे गिरा रही है, तुम्हारे आत्मा को आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आत्मपातम, ऐसी चीज को छोड़ो। और उसमें सबसे मेन चीज क्या है जो आत्मा को नीचे गिराने वाली है? ग्रहम अंधकूपम, घर को छोड़ दो। ग्रह, तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं? अंधकूप। अंधकूप का मतलब क्या होता है? अंधा कुआं जिसमें जल नहीं रहता। हाँ, अंधा कुआं जिसमें जल है ही नहीं। अच्छा, ये किसको कंपेयर कर रहे हैं? अंधकूप किसके जैसा है? ग्रहम अंधकूपम, घर जो है वो किसके समान है? अंधकूप के समान। कुएं के समान। अंधकूप जरा हम आपको बताते हैं अंधकूप का मतलब क्या होता है। प्रभु जी कैसे छोड़ेंगे? हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, ये प्रहलाद महाराज किसको बता रहे हैं? हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है घर को छोड़ने का। ये इंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग पूरी तरीके से भौतिकता में आसक्त हैं, जो लोग भगवान को जानते ही नहीं है, जिनके घर में भगवान के विग्रह हैं ही नहीं, जो भगवान के मंदिर जाते ही नहीं हैं, जिनको आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, है ना। ऐसे लोगों के लिए हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यही उपाय है कि वो लोग तुरंत ग्रह को त्यागें, क्योंकि वो उनको बांध करके रखा हुआ है। भक्त के लिए कोई भी चीज बांध नहीं सकती भक्त को, याद रखिए। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं
जितना भी बताया जाता है कि घर अंधकूप है, अंधा कुआं है, ये सब नॉन डिवोटीज के लिए है। जो व्यक्ति भक्त है वो तो घर को अपना नहीं मानता भाई, वो मानता है ये भगवान का घर है, भगवान स्वामी है, ये मंदिर है, भगवान इसके सेंटर में है, हम भगवान के दास हैं। भगवान जब तक ये सारी चीजें दे रहे हैं, उन्होंने सुविधा दी हुई है, उनकी सेवा चल रही है, उनकी सेवा होती रहेगी, है ना। तो वो भक्त तो कभी अपना अपना चीजों को नहीं स्वीकार करता, वो तो भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करता है। जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान के विग्रह नहीं है, जिस घर में लोग भगवान का नाम जप नहीं करते, ऐसे ग्रह अंधकूप के समान होते हैं, और ऐसी जगहों को छोड़ना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए धनोपार्जन कर रहे हैं, तो वो घर नहीं, वो तो मंदिर हो जाता है। इवन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, मंदिर से ज्यादा अच्छी सेवा लोग घर में करते हैं। उनके विग्रहों को देख के लगेगा अरे मंदिर में इतना अच्छा श्रृंगार नहीं होता जितना अच्छे से श्रृंगार करते हैं, वो उनका भाव रहता है। कभी कभी मंदिर में चीजें ड्यूटी के जैसी हो जाती है, अरे भाई भगवान को उठाना है तो उठाना ही पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन घर में कोई ड्यूटी नहीं होती, आपका प्रेम होता है जो उसको कराता है। अभी मान लीजिए आपने भगवान को दोपहर में भोग नहीं लगाया, कोई कुछ बोलने वाला है आपको? बताइए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ना। मंदिर में नहीं लगाया तो मंदिर में नहीं लगाया तो समस्या है, सब लोग कहेंगे क्यों नहीं भगवान को भोग लगा, ये नहीं लगा वो लगा। वहां पे कभी कभी ड्यूटी हो जाता है कि भाई आपको करना ही करना है। लेकिन घर में अगर घर में प्रेम के होता है, प्रेम के ऊपर भगवान आधारित होता है ना। आपको उनको खिलाना है क्योंकि वो भी आपके घर के एक सदस्य हैं, और सदस्य नहीं है, वो स्वामी हैं आपके घर के उनको सबसे पहले आपको सम्मान देना है ना। तो हित्वात्म पातम, ऐसे ग्रह को जो आत्मा का पतन कराने वाले हैं, भक्ति नहीं कर रहा वो व्यक्ति, भगवान के लिए कुछ कर नहीं रहा, मंदिर नहीं जा रहा है ना, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, ऐसे परिसर में अगर कोई व्यक्ति रहता है ऐसे, तो ऐसे उसके लिए घर कैसा है? अंधकूप की तरह है। अंधकूप की थोड़ी परिस्थिति आपको बताते हैं। कभी कभी जब बारिश का समय होता है, अभी आने वाला है बारिश, तो कुएं जो होते हैं, बहुत गहरे कुएं जिसमें पानी सूख चुका है, बारिश के कारण घास जो होती है बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जो जो कुआं होता है वो ढक जाता है घास से, कुआं नहीं दिखाई देता नीचे, घास से ढक जाता है। तो जो पशु होते हैं वो घास को चरते 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 चरते, है ना, आते हैं वहां पर और देखते हैं यहाँ भी घास है, वहां भी चरने जाते हैं, और जैसे ही उसमें अपना पैर डालते हैं, सीधे नीचे अंधे कुएं में गिरते हैं, और नीचे पानी भी नहीं होता, वहां गिरते हैं भयानक तरीके से। और वहां पर उनको एक तो चोट लगती है, घास तो खाने को मिली नहीं, ऊपर से वहीं कराते 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 ही 2 3 4 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति इस भौतिकता रूपी संसार के अंधकूप में पढ़ते पढ़ते सड़ सड़ करके अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर लेता है। उसकी आगे गति जो है बहुत ही खराब होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज उसको बोल रहे हैं कि अंधकूप है घर उसके लिए। घर का मतलब क्या होता है? कई लोग मतलब घर का मतलब समझते हैं कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK या फ्लैट, है ना, ये घर है। घर इनको नहीं बोलते हैं, घर बोलते हैं गृहिणी की उपस्थिति में। जिस घर में पत्नी रहती है उसको घर बोला जाता है। अगर पत्नी घर में नहीं है तो वो घर नहीं है। घर तब बोला जाता है जब घर में पत्नी होती है। तो घर जो होता है, जो ग्रह है, वास्तव में उस व्यक्ति के लिए कारागृह के समान हो जाता है। वो व्यक्ति उसी में रचा पचा रहता है, उसको लगता है बस हम घर बार सब मेंटेन कर लें, बस यही जीवन है ना, बस यही हमारे जीवन की सफलता है। वो कुछ ऊपर सोच ही नहीं पाता कि मैं आत्मा हूं, है ना, मैं ना तो पुरुष हूं ना स्त्री हूं, मैं भगवान का दास हूं, उनकी सेवा करना मेरे जीवन, ये सब उसको माइंड में आता ही नहीं उसको। लेकिन जो भक्त हैं वो ऐसे नहीं होते, वो प्रत्येक क्षण प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का, नाम जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए घर अंधकूप नहीं है। इवन वो चीजें भी भगवान की सेवा के लिए हो जाती हैं, वो हर एक चीज को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम, ऐसे अंधकूप घर को छोड़ दो पिताजी,
वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, तुरंत वन को निकल जाइए वृंदावन को, और हरिम आश्रयेत, भगवान की शरण लीजिए। हरि आश्रम एत, भगवान हरि की शरण लीजिए। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति का जीवन ही विष्णु के विरोध में चल रहा हो, हिरण्यकश्यप जैसा, जिसके भाई को मार डाला भगवान ने, ऐसे व्यक्ति की गोद में बैठ करके एक 4 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि पिताजी, ये सब पूरा जो विश्व का सम्राट आप बने हैं, इन सबको समेटिए और चुपचाप वृंदावन निकल जाइए। क्यों वृंदावन जाइए? उन भगवान हरि का भजन करने को। आप सोचिए हिरण्यकश्यप को कैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप आश्चर्य की बात क्या है, हिरण्यकश्यप को क्रोध नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, कोई बता सकता है क्रोध क्यों नहीं आया हिरण्यकश्यप को इतना बोलने के बावजूद? यस, क्या कारण रह सकता है, क्यों क्रोध नहीं आया होगा? इतने प्यार से उसने बेटे को बैठाया था अपनी गोदी में, है ना, उससे पूछा बताओ बेटा तुमको क्या सबसे अच्छा लगा, श्रेष्ठ लगा। यस, वो सोचे क्योंकि एक छोटा सा बालक है, इसको कोई अनुभव नहीं है। हाँ करेक्ट, बहुत सही पॉइंट पे आपने बताया। यस, और कोई बताना चाहेगा? यस, ओके। जी प्रभु जी, क्योंकि वो प्रेम करते थे अपने पुत्र से। बिल्कुल सही, बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से, और उनको लगा अरे ये भाई 4 साल का बालक है, ठीक है, कोई इस्कॉन के डिवोटी मिल गए होंगे, बोल दिया होगा, है ना, तो वही दोहरा रहा है, बच्चा है ना। तो इस कारण से कोई 1-2 लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, तो वही उसको अच्छा लग गया, तो वही दोहरा रहा है यहाँ पर। उसको खुद ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छे से उसको ट्रेनिंग मिली रही है, तो वो बुरा नहीं माना, है ना, उल्टा हंसने लगा, है ना। श्री नारद उवाच, नारद जी बोले कि भाई अब हिरण्यकश्यप ने क्या बिहेव किया, उसको नारद जी बता रहे हैं। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या, श्रुत्वा सुना, पुत्र का, गिरो मतलब उसकी वाणी, कि भाई उपदेशमयी वाणी। एक्चुअली हिरण्यकश्यप ने सोचा नहीं था कि वो उपदेश देगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा था पूछेंगे क्या सबसे अच्छा लगा, तो कुछ बताएगा कि भाई जब हमारे राज्य पे इस तरीके से कुछ परेशानी आ जाए तो कैसे हमें राजा का दमन करना चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए। उसने सोचा था कुछ यही चीजें बताएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हमको कुछ उपदेश देगा, वो भी ऐसा उपदेश देगा कि जो बिल्कुल विरुद्ध है हमारी बातों के। अब जब ऐसा सुना उसने तो क्या किया, सुत्वा पुत्र गिरो दैत्या, दैत्य ने सुना अपने पुत्र की बातों को, परपक्ष समाहिता, और बातें कैसी थी, परपक्ष, दूसरे पक्ष मतलब विरोधी पक्ष को, विपक्ष के बारे में को ही महत्व दे रही थी कि भाई हरि की शरण लो, भगवान के पास जाओ, ऐसे करके। तो जहाज का मतलब वो बहुत हंसा, है ना, बहुत हंसी आई उसको। बुद्धिर बालाना, मुझे लगा अरे भाई बालक बुद्धि है ना, तो ठीक है, बालक बुद्धि, लोग बालकों को तो होता ही है, वो जान नहीं पाते चीजों को। भिद्यते पर बुद्धि भी, बालक बुद्धि है ना, तो दूसरे लोग बड़े आसानी से उसको जो है, बालक लोगों को बड़ा कुछ टॉफी दे दिया, कहा बेटा जरा ये बोलो, वो बोल देते हैं, बालक बुद्धि, है ना। तो ठीक है भाई, ये कोई आ गया होगा, उसने बोल दिया कि भाई हरि जी का वृंदावन जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बेचारा वही दोहरा रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्यक विद्धार्यतां बालो गुरुगे हेद जाति भी, विष्णु पक्षे प्रतिक्षन्नैर्भिद्यतास्य धीर्यता। तुरंत हिरण्यकश्यप ने क्या बोला, कहा भाई इस बालक को बहुत बढ़िया तरीके से सुरक्षा दो, कोई ना कोई जरूर व्यक्ति घुस रहा है तुम्हारे गुरुकुल में। सन नंबर को बुलाएगा, भाई तुम देखो, तुम लोग जान नहीं पा रहे हो, हमें तो विश्वास है तुम लोग तो शुक्राचार्य के पुत्र हो, तुम लोग नहीं सिखा रहे होगे इसको ये सब, लेकिन कोई ना कोई इस्कॉन का डिवोटी आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा देखो, है ना, ये होना ही चाहिए आगे से। तो भाई ये बोल सकते थे नहीं, गुरुकुल के ये सन नंबर बोल सकते थे, अरे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइट रखे हैं, इस्कॉन का कोई आएगा तो हम पकड़ लेंगे। इस्कॉन के भक्त तो भाई झोली माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तुरंत हम उनको पकड़ लेंगे भक्तों को। तो इसने बोला क्या, हिरण्यकशिपु ने, देखो तुम नहीं जानते हो, विष्णुर पक्षे प्रतिक्षन्नैर, तुम क्या जानते हो कि वो हमेशा धोती कुर्ता ही पहनेंगे ना, वो लोग कॉमन ड्रेस में भी आ जाते हैं। भाई जितने गृहस्थ डिवोटी हैं वो थोड़ा ना हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं, वो तो सामान्य बन करके कभी बस में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी रिक्शा
रिक्शा पे बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा ना आप पहचान पाओगे कि ये व्यक्ति डिवोटी है। और वो कैसे होते हैं, वो टाइम बम की तरह होते हैं। जहां लोग धोती कुर्ता तिलक लगा करके नहीं जा सकते, वहां छुप करके वेश बदल करके जा करके सारा ज्ञान देकर वापस लौट आते हैं। विष्णुर पक्षे प्रतिक्षण भिद्ये तास्य धीरता। भाई ये जो विष्णु के भक्त हैं, ये लोग छद्म वेश, है ना, ये लोग अपना रूप को छुपा करके घुस करके प्रीचिंग करके लौट आते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भाई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि सामान्य ड्रेस कैसे पहनना है, ठीक है, और जहां जरूरत पड़े हमें उस ड्रेस में जा करके वहां वो काम करके लौटाना चाहिए। लोगों को भगवान की भक्ति से अगर जोड़ना है, और वहां बहुत जगह ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप का समाज है उस समय भी, मतलब क्योंकि उस समय भी सामान्य ड्रेस, कोई अगर भक्ति वाली ड्रेस पहनता तो अलाउ नहीं किया जाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल भी साम्राज्य में हम कई जगह जाते हैं तो लोग हमको स्वीकार नहीं करते धोती को। अभी देखेंगे कई सारे लोग इतने ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, जहां देखेंगे कोई धोती कुर्ता में आ गया वो तुरंत ही उसको पसंद नहीं करते हैं वहां पे, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां जरूरत हो, है ना, व्यक्ति को अपने वेश बदल करके भगवान के प्रचार के लिए जाना चाहिए, खुद प्रभावित नहीं होना चाहिए। पता चले कि हम वेश बदल के गए और उनका वेश पहन के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को भक्ति में प्रचार कैसा करना चाहिए, जैसे कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी खेला है आपने, आप लोगों में से, है ना। तो जाते हैं दूसरे पक्ष में, है ना, लेकिन दूसरे पक्ष हमको ना पकड़ पाए, उनको छू करके निकल आओ है ना, वो हमको ना पकड़ पाए। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो भौतिकता में ग्रस्त लोगों के पास जाते हैं, वेश बदल करके जाते हैं, उनको उस गर्त से निकालने के लिए। जिस ग्रह अंधकूप मान करके वो उसी में सोच रहे हैं यही हमारे लिए सब कुछ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे जगहों में जो वैष्णव होते हैं वो जाते हैं अपने आप को खतरे में डाल करके, है ना, अपने आप को खतरे में डाल करके वो उस जगह में प्रवेश करते हैं और उनको भगवान की भक्ति से जोड़ करके वापस अपने यहाँ लेके चले आते हैं, इस पक्ष ले आते हैं। तो ये जो है ये भक्त की दया के कारण ही होता है, compassion of devotees. Otherwise it is very difficult for a person who is in, you can say, materialistic life, है ना, जो व्यक्ति पूरा इस घर के अंधकूप में फंसा हुआ है, ग्रह कारण नाना जंजाला, उसी में सब कुछ मान करके बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भक्ति में लगा पाना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से अगर कुछ लोग ऐसे साधु लोग हों, वो बोले कि अरे हम नहीं जाएंगे, जिसको आना हो आए, जो आएगा उसकी हम रक्षा करेंगे, हम क्यों जाएं लोगों के घर, हम क्यों इधर उधर टहलने जाएं। कभी कभी लोग बोलते भी हैं डिवोटीज को, अरे आप लोगों को लोगों के घर जाने की क्या जरूरत है, जिसको भक्ति करना है वो मंदिर आएगा, उन लोगों को अच्छे से सिखाइए। आप लोग क्यों इधर उधर टहलते हैं, आप क्यों रोड पर निकलते हैं भगवान का कीर्तन करते हुए, आप क्यों लोगों के घर में जाते हो उनको भगवान के बारे में उपदेश देने के लिए। तो इसके पीछे रीजन यही है, कंपैशन, दया भावना। क्यों दया भावना? अरे भाई जो व्यक्ति अंधकूप में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति अंधे कुएं में गिरा हुआ है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुएं से निकल करके फिर वो आपके पास आए, कहे हमको मदद करो, हमको निकालो यहां से। अरे भाई अगर वो खुद ही निकल जाता तो फिर वो आपके पास आएगी क्यों, है ना। वो बेचारा फंसा हुआ है, भौतिक जगत को ही अपना सर्वेश्वरा मान रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा, है ना, आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि चाहे कोई कुछ भी ना करे, कुछ भी क्यों ना कहे, कुछ लोग उपहास करते हैं, कोई बोलते हैं देखो हरे कृष्णा वाले हैं, रोड पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, धोती कुर्ता पहन लिया है इतने छोटी उम्र में, है ना, ऐसे ऐसे करके लोग कुछ भी क्यों ना बोले, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमारा कार्य है कि हम जो वैष्णवों की कृपा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, भगवान की कृपा आ रही है, उसको जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हमें जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव को दंडित करने के लिए हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि जिससे वैष्णव लोग अपनी पुस्तकें ना बेच पाए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार ना कर पाए, भक्ति का प्रचार ना होने पाए। ये सब हिरण्यकश्यपु जैसे लोग करने के लिए तैयार रहते हैं और वैसा उसने किया भी। वो सारा प्रयास करेगा जिससे प्रहलाद महाराज जो हैं उनकी भक्ति बाधित हो, लेकिन जिस तरह प्रहलाद महाराज सुरक्षित रहे ऐसे भगवान वैष्णव भक्त भी हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भगवान प्रोटेक्शन देते हैं भक्तों को, जो इस तरीके से भगवान की ग्लोरीज के लिए, भगवान की महिमा का
महिमा को प्रचारित करने के लिए कार्य करते हैं। तो प्रभा जी लिखते हैं कि हमें भी प्रचार करने के लिए, है ना, कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शर्ट पैंट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, उपदेश देने के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं भी उतना नहीं स्वीकार करते हैं, धोती कुर्ता तिलक लगा करके कोई उपदेश दे, कोई बात नहीं, हम शर्ट पैंट में जाएंगे। हमारा काम भगवान की ग्लोरीज को गाना है, भगवान के बारे में बताना है ना। और ऐसे ही करते हैं, है ना, ऐसे ही किया जाता है। जब कोई व्यक्ति को नया नया होता है तो उसको डायरेक्ट, जिसको आप खुद सोचो किसी स्कूल कॉलेज में आप जाओगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, उनके सामने आप धोती कुर्ता में चले गए, वो तो कहेंगे अरे ये व्यक्ति तो हमको साधु बना देगा, वो लोग कैसे सुनेंगे, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में उनको हम सामान्य वेश में ही जाते हैं उनके सामने। फिर जब वो लोगों को भक्ति के बारे में समझ में आ जाता है, तब धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, चाणक्य पंडित के बारे में बताते हैं। चाणक्य पंडित क्या बताते हैं कि यदि ईमानदार व्यक्ति को किसी बहुत बड़े ठग से पाला पड़े, ईमानदार व्यक्ति है, बहुत बड़ा ठग से पाला पड़ गया, तो ये आवश्यक है कि वह भी ठग बने। कौन सा व्यक्ति? जो ईमानदार था। लेकिन वो जो ईमानदार व्यक्ति है वो ठगने के उद्देश्य से ठग नहीं बनना है, यहां पे चीज इंपॉर्टेंट है, अपितु अपने उपदेश कार्य को सफल बनाने के लिए। भाई हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है वो हमको सफल बनाना है। हम इसलिए वेश नहीं बदल रहे क्योंकि हमको दूसरे को ठगना है, हम इसलिए वेश बदल रहे हैं क्योंकि हमको उस पतित अवस्था से उनको निकालना है ना, ये चीज। तो हमारा उद्देश्य, हम भी वेश बदल रहे हैं और लोग भी वेश बदलते हैं, वो वेश बदलते हैं ठगने के लिए, हम वेश बदलते हैं उनको उस जगह से निकालने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। जब ये हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि भाई वैष्णव वेश बदल के आते हैं, तो मत सोचना कि धोती कुर्ता ही तिलक लगा के ही आते होंगे, इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी को टाइट करो अपनी, है ना, अच्छे से कोई आने ना पाए बाहर से। गृहमानीतमाहूय प्रहलादम दैत्ययाजका प्रशस्य लक्षणया वाचा संप्रक्षंत सामिभिः। अब ये सन नमर्क तो एकदम बेविल्डर थे, कहा यार हमने तो इतना इनको पढ़ाया, इतना मेहनत किया, ये नीति वो नीति, कैसे उस राजा को मारो, कैसे विरोधी को सीखो, ये किस तरीके से हमको सारे राज्य को जीतना है, और ये वहां बता रहा है कि भगवान की भक्ति करो, वृंदावन चले जाओ, वहां पे हिरण्यकशिपु को बता रहा है। तो ये लोग पहले हिरण्यकशिपु के ये सब लोग प्रहलाद महाराज को गोकुल वापस ले आए, गुरुकुल वापस ले आए। अब असुरों का ये जो संडमर्क थे, ये इस लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़ा स्नेह से कहा बेटा प्रहलाद, उनको पता था अगर बेटा हमने ज्यादा प्रेम स्नेह नहीं किया तो हो सकता है हमको ये बताया ही ना कि किसने सिखाया। उनको क्या लगा कि हो सकता है भाई सही बात है, कोई छुप करके आ गया, उपदेश दे करके चला गया, है ना। तो उन्होंने डराया धमकाया नहीं, बहुत प्रेम से पूछा, बहुत प्यारे शब्दों में, बेटा प्रहलाद आप तो बड़े अच्छे हो, है ना, ऐसे करके उसको बड़ा ग्लोरिफिकेशन किया प्रहलाद महाराज का। वत्स प्रहलाद भद्रम ते, प्रहलाद तुम्हारा बहुत कल्याण हो, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, सत्यम कथय सत्य बताना, माम रसा झूठ मत बोलना। देखो दोनों चीजें बता रहे, सत्यम कथय माम रसा, सत्य कहना और झूठ मत बोलना। क्या? बालानति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धिर विपर्यया, अरे तुम्हारी जो बुद्धि विपर्यय हो गई, हमने तुमको 1 साल इतना कुछ पढ़ाया और तुम वहां जाके कुछ और बोल रहे हो, ये जो तुम उल्टी बात बोल रहे हो वहां पर, बालानति कुतस्तु, ये आया कहां से तुम्हारे अंदर, किसने बोला तुमको ये, है ना, तुम बस ये हमको बता दो, है ना, तुम्हारी ये बुद्धि कहां से बिगड़ गई। बुद्धि भेदा परकता उताहो ते स्वतो भवत, तो हमको ये बता दो भाई ये बुद्धि में तुम्हारी भेद हुआ, हमने तुमको कुछ पढ़ाया, तुम बता कुछ और रहे हो वहां पर। तो ये जो भेद हुआ ये कैसे पराकृत है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने तुमको आकर के कुछ बता दिया, या स्वतो भवत, या तुम्हारे हृदय में अपने आप ये चीजें प्रकट हो गई। भन्यताम श्रोतु कामानाम गुरूणाम कुल नंदना, हम लोग श्रोतु कामानाम, बहुत सुनने के इच्छुक हैं, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारा बहुत कल्याण हो, हम बहुत सुनने के इच्छुक हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो बुद्धि विपर्या हुआ, बुद्धि भेद हुआ, इतना बड़ा तुम ज्ञान दे के आ गए हिरण्यकशिपु को, वो कहां से आया, ये हम बहुत सुनने के इच्छुक हैं। गुरुना कुल नंदना, तुम तो अपने कुल के नंदन हो। यहाँ पे ये शब्द याद रखिएगा
क्या बोल रहे हैं सन नंबर कि तुम क्या हो? कुल, हाँ, कुल नंदन। नंदन। कुल नंदन मतलब अपने वंश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो तुम, इतने अच्छे हो तुम, है ना। इतना ग्लोरिफिकेशन प्रहलाद महाराज का हो रहा है। ठीक है भाई प्रहलाद महाराज, ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अब प्रहलाद महाराज देखिए, है ना, क्या बोलते हैं। श्री प्रहलाद उवाच परा स्वचेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृता विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और प्रहलाद महाराज आंसर क्या दे रहे हैं। दोनों में कितना डिफरेंस है। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, परः स्वचेत्य, परः मतलब दूसरा, स्व मतलब मेरा, ये दूसरे का है और ये मेरा है। ये चेतना असद ग्राहा, जो कि बहुत बेकार चेतना है, असद है, गलत चेतना है, इसको ग्रहण कर लेता है व्यक्ति। पुंसाम, पुंसाम मतलब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ग्रहण कर लेता है कि ये मोबाइल मेरा ये परिवार के लोग मेरे हैं। है उसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना तो उसका था, ना है और ना आगे रहने वाला है। लेकिन परह और स्व, ये पड़ोसी की वस्तु है, ये मेरी नहीं है ना। ये दूसरे का है, ये दूसरे की जगह है, ये मेरी जगह है, ये मेरा शरीर है। तो परह और स्व, मेरा और दूसरे का, ये चेतना असद ग्राह, इस असत चीज को ग्रहण कर लिया जाता है। पुंसाम मतलब व्यक्ति के द्वारा, यन माया, जिनकी माया के द्वारा, जिनकी माया के द्वारा व्यक्तियों के अंदर ये भावना क्रिएट हो जाती है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। ये भावना क्रिएट हो जाती है विमोहिता धियाम, और जिनके इस माया के कारण पूरे जगत के लोग मोहित रहते हैं। और अब मैं दृष्टस तस्मै, और मैं भी अभी देख पा रहा हूं इस चीज को। पहले मैंने सुना था, अभी मैं दृष्टस तस्मै, अब मैं देख पा रहा हूं सब लोग किस तरीके से ये मेरा दूसरे का इन चीजों में फंसे हुए हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब देखिए संड और अमर का प्रश्न क्या था। संड अमर का प्रश्न था कि भाई तुम्हारी बुद्धि विपर्य कैसे हुई, तुम्हारी बुद्धि में भेद कैसे हुआ। और प्रहलाद महाराज आंसर क्या दे रहे हैं कि जिन इस संसार के लोगों की बुद्धि में जो ये विभेद आ जाता है कि ये मेरा, ये तुम्हारा, ये जो भेद आ जाता है, जिन भगवान के द्वारा किया जाता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। संड अमर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और प्रहलाद महाराज आंसर क्या दे रहे हैं। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि में भेद कैसे हुआ। क्वेश्चन तो यही था ना कि बुद्धि में भेद कैसे हुआ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे मेरी बुद्धि ठीक है, तुम लोगों की बुद्धि खराब है। तुम्हारी बुद्धि में जो ये स्व मेरा हमको जो सिखा रहे हो, इतना 1 साल से सिखाए हो, ये जो जितना मोहित तुम हो गए हो, ये कह रहे हो कि कैसे राजा बना जाए, कैसे दमन किया जाए, ये जो बुद्धि भेद जिनकी माया के द्वारा है, वो भगवान ने किया मेरे को, वो भगवान ने मुझे सिखाया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए प्रहलाद महाराज डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि नारद जी ने मुझे सिखाया है, नारद जी से मैं सीखा हूं, बोल सकते थे, क्या है। लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं चाहते थे। वो जानते थे नारद जी को बोलूंगा तो ये लोग नारद जी को पकड़ेंगे, फिर नारद जी को हिरण्यकशिपु को बताएंगे, तो मैं अपने गुरु महाराज को क्यों कष्ट दूं, है ना। तो क्यों उनको परेशान किया जाए, नहीं बताएंगे उनका नाम। नारद जी का नाम नहीं लिया उन्होंने क्या बताया, भगवान ने किया, है ना। अभी देखिए आप प्रहलाद महाराज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास बोलते हैं। ये श्लोका मतलब एकदम टर्निंग पॉइंट है। सा यदानुव्रता पुंसां पस्सुर बुद्धि विभद्यते अन्य एसा तथान्योह मिति भेद गता सती, है ना। अरे वो भगवान जिस उनकी भक्ति के कारण, भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है ना। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तब उसके हृदय में ये भेद जो है खुलता है कि कैसे ये पूरा संसार जो है वसुधैव कुटुंबकम, हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का दास है। ये कब व्यक्ति को समझ में आता है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सा यदा अनुव्रता, जिनको प्रसन्न करने से, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तब पुंसाम पशुर बुद्धि विभेद्यते, तब व्यक्ति के अंदर से पशु बुद्धि चली जाती है। पशु बुद्धि क्या है, ये मेरी जगह है,
ये मेरी चीज है, दूसरे लोग कैसे ले सकते हैं? ये मेरा है। ये जो पशु बुद्धि है, इसको बोलते हैं पशु बुद्धि। पशु को यही है ना, बोलते हैं ना कुत्तों का एरिया होता है, उन लोगों का एरिया बटा होता है। आप दूसरा कुत्ता आ गया उनके एरिया में, देखो कैसे भौंक करके भगा देते हैं उसको, क्योंकि उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन के एरिया में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये जो पशु बुद्धि है ये कैसे टूटती है? स यदा अनुव्रता, जिनके प्रसन्न होने से, जिनके अनुकूल होने से। तो वही बोल रहे हैं, तब उस समय वो बुद्धिमानी से सोचता है। क्या सोचता है? कि हम सब भगवान के दास हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी भी देश में निवास करता है, दक्षिण अफ्रीका में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, न्यूजीलैंड में रहता हो, कनाडा में रहता हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो भी भगवान का दास है। वो चाहे पूरी तरीके से भौतिकता में इंडल्ज हो, उसी में आनंद मान रहा हो, एक सुअर की तरह मल में पड़ा होकर के मल को ही अब सर्वा मान रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धि खुल जाती है कि ये व्यक्ति कष्ट में है, इवन दो ये नहीं जानता है कि कष्ट में है। जैसे शील प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, वहां अनेक प्रकार से लोग भौतिक सुखों में व्यस्त हैं, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी को पता है कि ये सब लोग दुखी हैं। भले तो ये अपने आप को बहुत बड़ा एडवांस्ड सिविलाइजेशन सो कॉल्ड मानते हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, लेकिन ये सब लोग परेशान हैं। ये व्यक्ति की बुद्धि तब ओपन होती है। कब ओपन होती है? क्या करने से? क्या चीज हो जाए तो? यस, बताइए, क्या हो जाए तब भक्ति की एक व्यक्ति की ये बुद्धि ओपन हो जाती है? वो पंडित कब बन जाता है? जब भक्ति करने से। हाँ, भक्ति करने से। और भक्ति का मतलब क्या है? जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो वो कार्य करने में, स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करने में। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसकी बुद्धि ओपन हो जाती है, वो सबको अपना मानेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई हमारी कास्ट के लोगों के लिए हम कुछ करेंगे, हम अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ करेंगे, हम अपने मनुष्य हैं तो मनुष्यों की ही सिर्फ रक्षा करेंगे, पशुओं को हमें क्या संरक्षण करना है ना? या सिर्फ वो मैं बस अपने देश के लोगों की रक्षा करूंगा, बाकी के देश से हमें क्या लेना देना। वो इस तरीके की तुच्छ सोच नहीं रखेगा। वो ऐसे देखेगा कि समस्त जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं, और सब लोग प्रसन्न कब हो सकते हैं? जब वो भगवान की सेवा करें। ये धारणा उसके अंदर विकसित हो जाएगी। वो ये देख पाएगा कि मैं यहां बैठा हूं, आप कहीं और बैठे हुए हो, लेकिन हम में कोई विभिन्नता नहीं, हम में कोई अंतर नहीं है। वो किस आधार पर? क्योंकि आप भी भगवान के दास हैं और मैं भी भगवान का दास हूं। ऐसे ही घर में चींटी टहल रही है, चींटी और आप में कोई अंतर नहीं है। किस आधार पर? क्योंकि उसके अंदर भी जो आत्मा है वो भगवान की ही दास है, और आप भी आत्मा है, आप भी भगवान के दास हैं। अंतर क्या है? उसको भी आपकी तरह मनुष्य जीवन मिला था, उसने सदुपयोग नहीं किया, तो अभी वो वहां पर है, और आपको अभी मिला हुआ है, आपके पास अभी चॉइस है उसको सही तरीके से लगाने के लिए, या फिर उसको खराब करके वापस उस जगह पर जाने के लिए जहां पर वो चींटी है। तो अंतर आत्मिक दृष्टि से कोई नहीं है, हम सभी भगवान के दास हैं। तो ये प्रहलाद महाराज ने संड और अमर को बताया। और अगला श्लोक तो और पावरफुल बोला उन्होंने, है ना? सा एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी, है ना, दुरत्यनुक्रमणो निरूप्यते मयि हन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मा दशो ह्योष भिनत्ति मे मतिम्। यस, कौन पढ़ना चाहेगा इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए शिल्पा माता जी। जो व्यक्ति सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं, वे अपने अंदर परमात्मा को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी तो बात ही जाने दें। ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह से प्रबुद्ध हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने हेतु मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उन्होंने ही मुझे आपके तथा कथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लो भाई, आंसर मिल गया संडमर को। संडमर यही पूछ रहे थे तुम्हारी बुद्धि किसने प्रभावित की। उन्होंने कहा जो तुम तथा कथित शत्रु मानते हो अपना, उन्हीं भगवान ने मेरी बुद्धि ये दी है। क्या बुद्धि?
वो बुद्धि जो उन लोगों को नहीं प्राप्त हो पाती जो लोग सदैव शत्रु और मित्र सोचते हैं। ये व्यक्ति हमारा शत्रु है। क्यों भाई वो तुम्हारा शत्रु क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे बुरा मानता है, मेरे बारे में बुरा सोचता है। अच्छा, तुम्हारे बारे में मतलब किसके बारे में? मतलब मेरे शरीर के बारे में। व्यक्ति का इतना ज्यादा अभिनिवेश हो जाता है स्वयं के शरीर के प्रति, वो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूं। और अगर कोई व्यक्ति शरीर के बारे में कुछ बोल रहा है या इस शरीर से संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है, तो मतलब वो मेरे बारे में बोल रहा है और वो मेरा शत्रु हो गया। अच्छा, ये व्यक्ति मेरा मित्र है। अच्छा, क्यों ये आपका मित्र क्यों है? क्योंकि इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया है। अच्छा, आपके साथ मतलब? मेरे साथ मतलब मेरे शरीर के साथ। मतलब वो स्वयं को शरीर मानते हैं। सबसे बड़ी चीज देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मान करके बैठे हुए हैं। वो क्या सोचते हैं? ये शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म सब खत्म, शरीर है तो सब कुछ है। इसे बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो यहाँ पे क्या बोलना है प्रहलाद महाराज? जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है, वो शत्रु मित्र में ही उलझा हुआ है, वो व्यक्ति परमात्मा को नहीं समझ सकता। प्रभु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो तो छोड़ो, ये तो सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। इवन ब्रह्मा जी जैसे महान स्तर पर बैठे हुए लोग भी अगर इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, शत्रु मित्र में वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सामान्य लोगों की क्या बात है? सामान्य व्यक्ति सोचे कि वो भगवान के बारे में समझ जाएगा, इतना आसान नहीं है। जब हमको उस स्तर पर उठना पड़ेगा। वही भगवान ने मुझे ये बुद्धि दी है, क्योंकि मैं इस स्तर पर नहीं हूं। प्रहलाद महाराज का है ना। और अब वो व्यक्ति प्रसन्न नमर पूछ सकते थे, भाई आपको ये भक्ति कहाँ से मिली, कैसे आ गया आपके हृदय में ये बात, क्या आपने कुछ इसके लिए किया क्या ऐसा? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यथा भ्राम्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो। अरे भाई, जिस प्रकार से कोई एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हो, आप एक चुंबक ले आइए, और चुंबक का एक फील्ड होता है जिसमें वो अपनी किरणें भेजता रहता है। उस फील्ड में अगर ये लोहे का टुकड़ा आ गया तो क्या करेगा चुंबक? बताइए, ये चुंबक क्या करेगा? पकड़ लेगा। हाँ, खींच लेगा उसको अपने पास। उसकी फील्ड में आया तो खींच लेगा। तो वही, पकड़ लेगा। हाँ, उसको तुरंत ही पकड़ लेगा, छीन लेगा है? तो यही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मेरी बुद्धि जिस प्रकार से एक चुंबक होता है वो लोहे को खींच लेता है, ठीक वैसे ही मेरी चेतना अपने आप भगवान में चली जाती है। कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ और प्रयास करता हूं या मैंने कहीं ऐसा बहुत ही बड़े से बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग अटेंड किया है। नॉट लाइक दैट। मेरी वैसी ही चेतना, जैसे चुंबक की चेतना उस लोहे के टुकड़े में होती है, जैसे उस फील्ड में आया तुरंत खींच लिया, ठीक ऐसे ही मेरी चेतना चक्र पाणी में लगी हुई है। हरि का नाम लेते ही सीधे उसको मेरे हृदय में प्रवेश हो जाता है। यस, इतना इतना अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बताया कि कैसे उनमें पूरी तरीके से अभिनिवेश है भगवान का। ये इस श्लोक से बताया जाता है, बहुत फेमस श्लोक है। यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो। स्वयं आकर्ष, अपने आप आकर्षित कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई चुंबक में कोई बटन दबाना पड़ता है, ये बटन दबाया अब खींचेगा। नॉट लाइक दैट। चुंबक को रखो, अपने आप खींच लेगा। ठीक ऐसे ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ऐसे ही मेरी बुद्धि भगवान से आकर्षित है ना। यस, तो मेरी चेतना में इस तरीके से मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता। मैं कुछ भी सोचता हूं भगवान के बारे में ही सोचता हूं, अपने आप आकर्षित है। देखिए, ये बात बहुत सीखने वाली है। इसको बोलते हैं सहज वृत्ति, है ना। अभी देखिए, हम भी भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं, बट हमारी सहज वृत्ति नहीं है। सहज वृत्ति का मतलब क्या होता है कि इवन दो आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन आपका मन करने लगे कि नहीं चलो भगवान का नाम लिया जाए, है ना। खाली क्यों बैठे, तो भगवान का दर्शन करें, चलो भगवत गीता पढ़ते हैं, चलो भागवतम पढ़ी जाए, है ना। हम खाली बैठे हैं, हम क्या सोचेंगे, चलो मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लें, फेसबुक में कोई स्टेटस डाल देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे भी कोई स्टेटस नहीं डाला आज क्या किया लोगों को पता नहीं चलेगा तो दुनिया रुक जाएगी, है कि नहीं।
तो लोगों को बता दें कि भाई आज हम ये किए, ठीक है। तो ये सब हमारे खाली मन में आता है, सहज नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सहज अभी क्या है कि दुनिया के जो विषय भोग हैं वो हमारे लिए अभी सहज हैं इस स्थिति में। लेकिन वास्तविकता में जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान की भक्ति सहज होती है, सहज भाव रहता है। भगवान से प्रेम करना है, भगवान का नाम लेना है, कितना आनंदमयी है। भगवान के बारे में पढ़ेंगे, प्रहलाद जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये उनके लिए सहज रहता है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं रहता उनके लिए, है ना, तो सहज रहता है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह। तो ऐसी इनकी वृत्ति, प्रहलाद महाराज बोले मेरी ऐसी वृत्ति है, मैं उसके लिए ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, मेरी सहज वृत्ति भगवान के प्रति है। और यही चीज हमको डेवलप करनी है। और ये कैसे डेवलप होगी? साधना के द्वारा। हम प्रत्येक दिन, हमारी सहज वृत्ति नहीं है अभी, हम भौतिक जगत में हमारी आ सकती है, लेकिन जब प्रत्येक दिन हम भगवान का नाम जब अच्छे से करेंगे, भक्तों का संग अच्छे से करेंगे, हमारी भी मति जो है भगवान में लग जाएगी, फिर हम भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे। तो वो स्थिति हमको डेवलप करनी है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में आकर्षित रहता है वो भगवान को समझ नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानां तया अपरहत चेतसाम व्यवसायात्मक बुद्धि समाधव न विधीयते। जो इस जगत में अनेक प्रकार के भोग भोगना चाहता है और अनंत बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहता है, बड़े बड़े पोस्ट प्राप्त करना, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम कितने बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान समझ में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो तो इसकी अपनी चेतना को पूरा भौतिक जगत में लगा के रखा है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ चुका है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, जो मेरे सबसे प्रिय हैं, ऐसे के लिए प्रयास करता है, वो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ सकता है। श्री नारद उवाच एतावद् ब्राह्मणो व्यक्त्वा विरराम महामति तम सनिभ्रत्स्य कुपितः सुदीनो राजसेवका। नारद जी ने बोला, भाई ऐसा जब उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों को बोला, सोचिए उन लोगों ने क्या किया होगा। पहले तो बड़ा प्रेम से बोल रहे थे, अरे कुल नंदन, है ना, और बड़ा तारीफ, बेटा वत्स भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या किए? कुपिता सुदीनो राजसेवका, अरे क्रुद्ध हो करके, है ना, और ये लोग जो दरिद्र थे, है ना, सुदीना बोला गया, बड़े शोक मग्न, है ना, ये सेवक इनको बताया गया, राजसेवका। प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो कभी भी ब्राह्मण को सेवक नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य सेवक बनना नहीं है। सेवक बनना मतलब क्या? किसी के वेतन पर पलना ब्राह्मण का कार्य नहीं है। ब्राह्मण के 6 कार्य हैं, शास्त्र जो बताते हैं। पठन पाठन, शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़ाए। यजन याजन, यज्ञ करे, यज्ञ कराए। दान प्रतिग्रह, लोगों को दान दे, प्रतिग्रह, लोगों से दान ले, जो भी दान उसे लोग करें। कभी भी किसी के वेतन पर पलना, किसी के यहां नौकरी करना, ये ब्राह्मण के कार्य में नहीं आता। वेतन लेना ये शूद्र का कार्य है। कोई भी व्यक्ति जो वेतन लेता है किसी से भी, वो शूद्र का कार्य है। ब्राह्मण कोई वेतन नहीं लेता, क्षत्रिय कोई वेतन नहीं लेता। क्षत्रिय मतलब राजा, वो टैक्स लेता है, टैक्स से अपने पूरे सब चीजों का संचालन करता है। वैश्य कोई वेतन नहीं लेता। वैश्य क्या करता है? व्यापार करता है, व्यापार में उसको मुनाफा होता है, वही उसके लिए है, वेतन नहीं है उसका कोई कुछ, ये पर्टिकुलर उसको वेतन मिलेगा। और शूद्र वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है और वेतन लेता है। जितने लोग वेतन लेते हैं वो सब किस कैटेगरी में है? वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। शॉकिंग है ना। तो इस कलयुग में इस तरीके से जो है भेद है। सब लोग यहाँ पर आप देखिए, लोग क्या बनने के लिए प्रयास करते हैं? लोग चाहते हैं कि हम कैसे अच्छा शूद्र बन सकते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं इस संसार, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं राज सेवका, ब्राह्मण को कभी भी राज सेवक नहीं बनना चाहिए। वो सेवक नहीं है, वो राजा को इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी अगर पूरे विश्व पर हम लोग पूरा अमेरिका को अगर कंट्रोल कर लें, है ना, इस्कॉन के तो क्या आप प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट को सिखाने वाला बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर ब्राह्मण नेचर। तो मैं राजा कैसे बन सकता हूं? जो क्षत्रिय है वो राजा बने,
मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा कार्य है उसको इंस्ट्रक्ट करना। जैसे चाणक्य से कोई बोलता अरे आप राजा बन जाओ, चाणक्य नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनने दो, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो ब्राह्मण का कार्य ऐसा होता है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया है एता ब्राह्मणोक्ता विरराम महामती तम संनिर्भत्स्य। उन लोगों ने बहुत भत्सना किया इनकी, है ना। और क्या बोला, आनीय तामरे वेत्र, अरे बेंत लाओ जरा, है ना। संड और अमर्क ने बोला जरा बेंत उठा के लाओ, थोड़ा छड़ी लाओ, भी इसको बताते हैं। ये बहुत ही प्रेम से समझने वाला है नहीं। अस्माकम अयस्कर, अरे हम लोगों की एकदम लुटिया दुबाने में लगा हुआ, हम लोग इतना पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो जा रहे हैं राजनीति को, और ये सब देखो क्या क्या इसे बोल रहा है ना। हमारा पूरा ये सब नाक जो है हमारी काट रहा है ये व्यक्ति। कुलंगारस्य, अभी देखिए थोड़ी देर पहले क्या बोला था संड अमर्क ने, अंधा कुआं। नहीं नहीं, संड और अमर्क ने क्या बोला था प्रहलाद महाराज को, कुल से रिलेटेड। कुल में श्रेष्ठ। हाँ, कुल में श्रेष्ठ, और शब्द था कुल नंदन, ठीक है। और अभी तुरंत कहां पर आ गए, कुल अंगारस्य, जो व्यक्ति कुल का नाश करने वाला हो। जस्ट अपोजिट में उतर है, कुल में सर्वश्रेष्ठ और कुल का नाश करने में लगा हुआ। तुम कुल के नाश करने वाले हो गए, अरे दुर्बुद्धि। चतुर्थो स्योदितो दमा, है ना। तुम जो राजनीति में जो 4 चीजें होती हैं, तुम लगता है चौथी चीज से मानने वाले हो। 3 चीजें तुम्हारे, 3 चीजों से तुम काम नहीं करोगे। बताया जाता है किसी व्यक्ति को अगर समझाना हो तो 4 चीजें होती, साम दाम साम दाम भेद और दंड। ये 4 प्रोसेस हैं, है ना। इन 4 प्रोसेस के द्वारा उसको समझाया जाता है। मान जाए साम से समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो दाम, है ना। दाम से नहीं समझा तो भेद, और भेद से भी नहीं समझा तब फिर दंड, है ना। तो साम से मतलब उसको प्यार से समझाया जाए, है ना। उसको कहा जाए देखो तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। जैसे मान लीजिए कोई भाग गया पार्टी छोड़ करके, तो उसको पहला प्रोसेस है उसको अच्छे से समझाओ कि देखो तुम्हारी पार्टी में आ जाओगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये साम है। साम नहीं हुआ तो दाम, उसको प्रॉफिट दो, उसको एक बना दो, कर देखो तुम ठीक है पार्टी छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, तुम वापस पार्टी में लौटोगे ना तुमको मंत्री बना देंगे, ठीक है अपनो। तो व्यक्ति ये हो गया दाम, उसको प्रलोभन देना। उससे भी नहीं माना तो भेद, अब वो तो आने से तो रहा, आना आएगा तो नहीं, ये तो बात पक्का है। तो उसकी पार्टी में कलह उत्पन्न कर दो, ताकि वो व्यक्ति ही जो है वो, उसके ही लोग उसको नकार दें। और वो भी ना हो, जब वो भी नहीं करने में असमर्थ हो तब दंड, तुरंत उसको पकड़ करके बंदी बना दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, वो नाश कर देगा कुल का। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम ये जो स्टार्टिंग के 3 चीजें थी ये सब तुम पे काम नहीं करेंगी, तुम पे चौथा वाला ही काम करेगा। क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा तुमको, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दंड देना पड़ेगा। हाँ दंड ही देना पड़ेगा तुम्हें। साम दाम और भेद से नहीं समझने वाले, ऐसे करके उन लोगों ने बोला। दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः यन्मूलोन्मूल परसोर विष्णुर्नालायितोर्भका। उन्होंने बोला, उल्टा बोल रहे हैं एक्चुअली, है ना। संडमर्क बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दैत्य लोग हैं, हम लोग चंदन वन की तरह है ना। जैसे चंदन का वन होता है, सुगंधित होता है, हम लोग चंदन वन की तरह हैं। और ये जो विष्णु है ये उस कुल्हाड़ी की तरह है जो हम चंदन वन को काटने में लगा रहता है। विष्णु जी ने क्या किया, हिरण्याक्ष को मार दिया, एक चंदन वन का पेड़ काट दिया विष्णु जी ने कुल्हाड़ी से। तो ये बोल रहे हैं चंडमर्क कि विष्णु जी किसकी तरह है, कुल्हाड़ी की तरह, जो काट रहे हैं पेड़ों को। और तुम क्या कर रहे हो, प्रहलाद को बोल रहे हैं तुम उस कुल्हाड़ी में बेंत की भूमिका निभा रहे हो। तो जैसे कोई कुल्हाड़ी है तो कितना काट पाएगी पेड़ को, ज्यादा नहीं काट पाएगी, लेकिन अगर उस कुल्हाड़ी में बेंत लगा दो तो आप देखो वो कितना कुल्हाड़ी काटेगी, है ना। एक साथ 4-5 पेड़ काट सकती, मतलब खूब सारा पेड़ कम समय में कट जाएगा। और सिर्फ कुल्हाड़ी लेके काटोगे तो बहुत कम कटेगा। का विष्णु कुल्हाड़ी की तरह काम कर रहा है और तुम उसमें बेंत का काम कर रहे हो, उसके काम और करा रहे हो, है ना। तो तुम्हारा उन्मीलन करना बहुत जरूरी है, तुम बहुत ही बड़ी आपदा हो हम दैत्यों के लिए। इति तम विविधोपायैर्भीषयंस्तर्जनादिभिः प्रहलादं ग्रहायामासा त्रिवर्गोश्चोपपादनम। इस तरीके से प्रहलाद महाराज को बहुत डराया उन लोगों ने, बहुत धमकाया। और फिर वापस से प्रहलाद महाराज को
3 चीजों के बारे में पढ़ाना चालू कर दिया। कौन कौन सी 3 चीजें? देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो उन लोग मोक्ष से तो कोई मतलब है नहीं उन लोगों को, असुरों को, ठीक है, क्योंकि उनको तो इस भौतिक जगत में ही रहना है। तो 3 ही चीजें पढ़ाते, धर्म पढ़ाते, अर्थ पढ़ाते और काम पढ़ाते। कैसे इस जगत में इंद्रिय तुष्टि की जाए, कैसे पैसा कमाया जाए और कैसे हमें इस संसार के नियमों को समझना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई ये लोग तो तब भी ठीक है, कम से कम धर्म तो पढ़ा रहे हैं कि संसार की नीतियां कैसे करनी है। आजकल का जो मेटलिस्टिक जीवन है, आप बताइए कहां पर आपको नैतिक सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं? मुझे आप बता दीजिए उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, इवन दो भारत में और सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश, या जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू एजुकेशन वहां पे मिले, कोई भी प्रदेश ले लीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी क्लासेस चलती हैं जहां पर नैतिक सिद्धांत सिखाए जाते हो युवाओं को, या ये पढ़ाया जाता है कि बेटा तुमको कैसे बिहेव करना है, कैसे तुमको समाज में रहना है, कैसे बड़ों को आदर करना है? ये मुझे आप बता दो। आजकल समाज यहाँ पर त्रिवर्ग पढ़ा रहे हैं, संडमर्क। आजकल का जो नास्तिक समाज है वो द्विवर्ग पढ़ा रहा है। सिर्फ अर्थ कैसे पैसा कमाया जाए, काम कैसे इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया जाए, बस कैसे इस जगत में फंसा जाए, कैसे अंधकूप में जाना है, गिरना है, यही सिखाया जा रहा है आजकल के एजुकेशन, और कुछ नहीं, है ना। तो हम आज यहीं तक रखेंगे 18 श्लोका तक, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, और हरे कृष्ण की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ पिछले अध्याय के प्रश्न थे और तो मैं आपको पर्सनली पूछना प्रभु जी। हाँ, आप मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा रात्रि को 8 बजे के बाद, ठीक है। हाँ, और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।